जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग 71th बीपीएससी के लिए बिहार करंट अफेयर्स को देख रहे थे। ये देख लीजिए आपका बुक है और ये कब से कब तक का है तो 1 सितंबर 2024 से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का है, ठीक है। और इसका हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया है। कहने का मतलब ये है, सबसे ऊपर आप जब देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा फटाफट.com, यानी कि इसमें टोटल 100 एमसीक्यू होते, वन लाइनर होते हैं। तो वो मैंने जो है आपको आज करा दिया है। आप लोगों ने उस वीडियो को भी देख भी लिया होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो मिल गया होगा। और मैंने ये भी कहा था कि हम जो क्या करेंगे बहुत ही जल्द, आपको यहाँ दिख रहा है 600 एमसीक्यू, हम लोग उसे देखेंगे। तो आज उसी को हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो एक ही सेट में हम लोग पूरा जो है वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करेंगे कि एक ही सेट में आपको टोटल 600 एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए। आपके यहाँ दिख रहा है सेट नंबर फर्स्ट। चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा। यहाँ पे इसमें पूछा है सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है और आपको इसमें बताना है कि कौन में कैसे होगा, ठीक है। क्या कौन से का आंसर है, हम लोग चलिए देखते हैं। तो पहले का आंसर क्या दिया हुआ आपके लिए, यहाँ पे दिया गया है आपके लिए सी, यानी कि नीतीश ऐप क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए है। टर्न द बेस ऐप किसके लिए, आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। ई क्षमता ऐप किसके लिए, आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। और ई साक्ष्य ऐप हो जाएगा बिहार पुलिस, ठीक है। ऐसा आपको टिक करना था। चलिए क्वेश्चन हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग 2 देखेंगे यहाँ पे, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा राजगीर में। आगे चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास कहाँ किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि औरंगाबाद में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले के संबंध रखते हैं। आंसर हो जाएगा 4 का ए, यानी कि समस्तीपुर। आगे चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग मंत्रालय का किसका है। ये आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का, ग्रामीण विकास विभाग का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चयन करना है। आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा क्या है देख लीजिए। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है, 2070 तक। बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य क्या है, 2030 तक। और बिहार में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है, 2030 तक। आगे चलिए, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। क्या है असत्य इसमें, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, आपको दिख रहा है। बिहार के बेतिया के 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी, निशा कुमारी ने डैश प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। क्या हो जाएगा 8 का आंसर बी, यानी कि भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा ये, कैरम प्रतियोगिता। आगे चलिए, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच स्थापना कब हुआ, 25 फरवरी 1925 के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। 9 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि आपके थे द्रौपदी मुर्मू जी। आगे चलिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवा के विस्तार की घोषणा की है। इनमें से बिहार की कौन सी भाषा शामिल की गई है। आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि मैथिली भाषा। क्या हो जाएगा सी, यानी कि मैथिली भाषा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब 11, बिहार के किस जिला में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा 11 का बताइए, फिर से देख लीजिए। बिहार के किस जिला में कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है। 11 का आंसर आप बताइए। आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे 11, ठीक है। 11 का आंसर, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है क्या, एक सेकेंड आप रुकिएगा, ठीक है। 11 का आंसर हो जाएगा ए, हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, ठीक है, मैथिली ऊपर देख लिया था, कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि गया जी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सूची 1 को 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का सहायता से आपको बताना है। 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यहाँ दिख रहा होगा आपको, बी हो जाएगा, यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या हो जाएगा बी, यानी कि आपका हो जाएगा विनोद कुमार गुजराल। यहाँ पे महाधिवक्ता हो जाएगा आपके 4 का 2 है, यानी कि प्रशांत कुमार शाही। पुलिस निदेशक क्या हो जाएगा 3, यानी कि विनय कुमार। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाएगा विपुल मनुभाई पंचोली। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम।
बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिला कौन है? 13 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैमूर, पश्चिमी चंपारण और आपका हो जाएगा जमुई। आगे चलिए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? 14 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका वो बिहार से है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देखेंगे 15। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। ठीक है, जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? 15 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी से। आगे चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आगे चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहित्यिक कार्यों के में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी किसे? तो उदय कुमार। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सारण के रहने वाले हैं। 18 है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे चलिए, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक 7 नीचे 1 और 7 नीचे 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को पहला स्थान मिला है? आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि बक्सर को मिला है। आगे चलिए, बिहार जातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन से कथन आपके सही दिए गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दोनों आपके कथन सत्य हैं। ठीक है, तीसरा वाला आपका गलत है। क्या है देख लीजिए एक बार। तो राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। कितना है? 13,07,25,310 है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 63%। आगे चलिए, नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? 21 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे चलिए, 22, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। 22, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि केवल तीसरा वाला आपका असत्य है। तो हम लोग क्या करेंगे? असत्य को छोड़कर सही को जानेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आए तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, चलिए क्या है सही? ये सही है और ये सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी और भागलपुर में किया गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर क्या था? गज सिम्हा था। ठीक है, गज सिम्हा था। आगे चलिए, 23 है, सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? हर की पौड़ी के रूप में करना है सिमरिया घाट को। ठीक है, ये कहाँ पे है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि कहाँ पे? बेगूसराय में। ठीक है, आगे चलिए, बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि शिशिर सिन्हा को। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 25। एक सेकंड दिखेगा, चलिए दिख रहा है। अब सूची 1 को 2 से मिलान करना है और आपको बताना इसमें कौन सा कथन किससे मैच करेगा। ठीक है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहले देख लेते हैं क्या दिया है। 1342 है, 1342 है। ठीक है, चलिए हम लोग मैच करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला गया है? आंसर हो जाएगा नेहा झा मनी को। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा मुन्नी कामत को। यहाँ पे देख लीजिए, मुन्नी कामत को। और आगे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 किसे मिला है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर आलोक कुमार को। और आगे है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार मिला है तो प्रीति सुमन को। ठीक है, आगे चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। 26 के बारे में बताइए। आंसर असत्य क्या है इसमें? ये वाला। ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते हैं? गलत वाले को छोड़ देते हैं, ताकि सही अगर आए एग्जाम में तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, सही क्या है देख लीजिए। तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर के लोकसभा से हैं। सही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कुल 5 महिलाओं सांसद ने जो है जीत दर्ज की है। और बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत कितना रहा? तो 56.62% रहा। आगे चलिए, बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल क्या है? सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? 27 का आंसर बताइए। ए, यानी कि रोहतास से। आगे चलिए, भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फुलहार स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आपका मधुबनी में है। 29 देखेंगे, बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम कौन है? करने वाली नगर निगम है कौन है वो? 29 का आंसर हो जाएगा सी। कौन है आपका? तो पटना नगर निगम। ठीक है, पटना नगर निगम। 30 है, बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है?
आंसर हो जाएगा ए यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे चलिए, बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? 31 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अप्सरा सिन्हा को। 32 है, बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें क्या है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि रोहतास, औरंगाबाद और आपका कैमूर हो जाएगा। आगे चलिए 33, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है। 33 का हम लोग देख रहे हैं, 33 का आंसर हो जाएगा सी। पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, सी में क्या दिया गया है, तो 1324 क्या है, 1324 यहाँ लिख देते हैं 1324, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कैंसर के मामले में राज्य, आंसर क्या हो जाएगा, चौथा है। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएचडी में कितना है? आंसर हो जाएगा 14 है, ठीक है। आगे चलिए, नीति आयोग में एक्सपर्ट इंडेक्स में क्या रैंकिंग है? आंसर हो जाएगा दूसरा यानी कि 22वां नंबर, और आयुष्मान कार्ड बनाने में आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए 34 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 34 है, बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभ्यारण्य बनेगा? 34 का आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि कैमूर में। 35 देखेंगे, सूची को 2 से मिलान करना है, नीचे दिए गए कोड का सही से आपको चयन करना है, ठीक है। 35 का आंसर क्या दिया गया यहाँ पे, सी 1 2 3 4 यानी कि मुंडेश्वरी महोत्सव भभुआ कैमूर में, कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में, मार्तंड महोत्सव झांझरपुर में, और वानावर महोत्सव हो जाएगा आपका जहानाबाद में, ठीक है। आगे चलिए 36, पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में दिया गया, क्या दिया गया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि पद्म विभूषण, ठीक है। आगे चलिए, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि अशोक चौधरी और संभावी चौधरी। आगे चलिए, बिहार देश का डैश राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC ST थाने कार्यरत है। 38 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ये है आपका पहला। 39 है, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सी यानी कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर, ठीक है। कहाँ पे है? ये आपका सोनपुर में है, ठीक है। 40 चलेंगे, धान की एक नई किस्म स्वर्ण भूमि धान का विकास किया गया, निम्न कथन में कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। 40 आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा सभी इसमें सही है। क्या है? तो ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया। किसने? तो ICMR ने। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। आगे चलिए 41, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रज किशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई। ब्रज किशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? 41 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका सिवान में हुआ था। आगे चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन का मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से के निवासी हैं? 42 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ये पूर्णिया के है, ठीक है। आगे चलिए, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? पूछा है बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपका हो जाएगा गंडक नदी पे। 44 है, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है। निम्न स्टार्टअप में से कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। 44 का आंसर हो जाएगा डी, केयर फेयर नहीं है बाकी आपका, तो लेडी फेयर है, भोजपत्ता है और EY डेल्टा है, ठीक है। चलिए 45, मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान किया है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे चलिए 46, हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जो आयोजन वीर कुंवर सिंह की डैश में जन्म दिवस पर किया गया। 46 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा 167वीं जयंती थी। आगे चलिए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? सी यानी कि बिहटा और छपरा में। आगे चलिए, स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृति परियोजना के बारे में सत्य कथन क्या है आपको वो बताना है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावपुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा। कांवड़िया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा और मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। 49 है, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? 49 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि बनेगा आपका फुलवाड़ी शरीफ में। 49 का आंसर क्या है? ए, ठीक है। 50 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि बिहार, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिहार। तो हम लोगों ने क्या है सेट नंबर 1 को देख लिया है। चलिए आगे देखेंगे, सेट नंबर हम लोग 2 देखेंगे, ठीक है। चलिए ये रहा आपका इसका आंसर देख लीजिए पहले एक बार।
हम देखेंगे सेट नंबर 2। यहाँ देख लीजिए सेट नंबर 2 है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, सेट नंबर 2। चलिए इसके क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट हम। एक सेकेंड, दिख रहा है आपको? चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वर्ग किलोमीटर वाले जिले कौन हैं? पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? बी, यानी कि हो जाएगा शेखपुरा, अरवल और बक्सर, ठीक है। आगे चलिए, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि भागलपुर से। आगे चलिए, पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ए, किसने किया है? नीतीश कुमार ने। आगे चलिए, बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उन्नत बिहार विकसित बिहार। क्या हो जाएगा? उन्नत बिहार विकसित बिहार, ठीक है। आगे चलिए, देश की 112 आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिला को चुना गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेगूसराय को। आगे चलिए, सूची को 2 से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यहाँ पे हो जाएगा डी, 3214, ठीक है। क्या है? तो जीतन राम मांझी हो जाएगा 3, यानी कि एमएसएमई मंत्रालय, ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय हो जाएंगे। आगे चलिए, राजीव रंजन सिंह, ठीक है, राजीव रंजन सिंह क्या हो जाएंगे? 2, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय हो जाएंगे आपके, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3। गिरिराज सिंह क्या हो जाएंगे? 1, यानी कि कपड़ा मंत्रालय हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे? कपड़ा मंत्रालय। आगे चलिए, चिराग पासवान क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि खाद्य मंत्रालय, प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर। 7 की ओर चलेंगे। बिहार के किस जिला में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बक्सर में। आगे चलिए, राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजगीर खेल परिसर में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 100वां एएनएम अनमोल एपीपी को उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूर्णिया बना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, यह धाम स्थित है कहाँ पे है? ये आंसर हो जाएगा ये आपका सीतामढ़ी में है। आगे चलिए, एक सेकंड, चलिए अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन 11 है। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा हाल ही में निधन हो गया, जिनका का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 11 का सी, यानी कि सुपौल में हुआ था। 12 है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़ी औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है, इस पार्क का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ए, यानी कि वैशाली में। आगे चलिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 से 1100 रुपया कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा। आगे चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे आपके कथन सत्य दिए गए। एक बार देख लीजिए। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया। बिहार में पहली बार खेल का आयोजन 2025 में किया गया। इस खेल का 7वां संस्करण था ये, और इस प्रतियोगिता का थीम क्या था? थीम गीत क्या था? खेल का रंग बिहार के संग। क्या था? खेल का रंग बिहार के संग था, ठीक है। आगे चलिए, इस प्रतियोगिता में महाराज 158 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना रहा। आगे चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया। इस आयोग में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल संख्या कितनी है? 5। आगे चलिए, चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के डैश वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर अवस्थित है, कहाँ पे है ये? आंसर हो जाएगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। चलिए दिख रहा है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है। मैडम लाओ नौकरी पाओ योजना, मेडल लाओ, ठीक है, मेडल कैसे ओलंपिक वगैरह में जीता जाता है, तो मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ी को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है? तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि टोटल 367 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया है, उनको नौकरी दी गई है, ठीक है। आगे चलिए, सूची को 2 से मिलान करना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? महोत्सव है, आयोजन है। डी आंसर इसका देख लीजिए एक बार पहले। चलिए देखते हैं। श्री उग्रतारा संस्कृति महोत्सव क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महिषी सहरसा, ठीक है। अहिल्या गौतम महोत्सव क्या हो जाएगा? दरभंगा। गुप्ता धाम महोत्सव क्या हो जाएगा? सासाराम। और लचर महोत्सव हो जाएगा आपका यहाँ पर जो बचेगा वही हो जाएगा, यानी कि जमुई हो जाएगा। आगे चलिए, वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 7।
ठीक है। आगे चलिए, बिहार की वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो आजकल सुर्खियों में है? 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शंभू शरण सिंह। आगे चलिए, बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया। इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई है? 21 का आंसर हो जाएगा बी आपके लिए, यानी कि रूस हो जाएगा। आगे है 67वां कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था। इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? 22 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि नंद किशोर यादव के द्वारा। आगे चलिए, न्यायमूर्ति संजय कुमार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से साल तक होगा। कब है? 23। आंसर हो जाएगा आपका 3 साल तक। आगे चलिए, बिहार में पहली बार सूर्य किरण एयरबैटिक शो का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया कहाँ पे किया गया? 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पटना में। आगे चलिए, नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि 9वीं बार। आगे चलिए, मिसेज बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऐश्वर्या राज के द्वारा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे अब हम। इसमें बताना है आपको, मैच कराना है, पार्टी है और उसके लोकसभा में जीते गए सीट है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या है? तो लोजपा हो जाएगा आपका 5, राजद हो जाएगा आपका 2, यानी कि 4, और कांग्रेस हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे 3, और सीपीआई हो जाएगा आपका 1। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। आगे चलिए, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 891 हो गया है। सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार में किस जिले में है? पूरन देवी मंदिर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा आपका ये पूर्णिया में। ठीक है, आगे चलिए 30, बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध है किससे है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। आगे चलिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप के स्थान है, कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा आपका 13वां नंबर का। आगे चलिए, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। आगे चलिए, 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। आगे चलिए, बिहार जातीय गणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 आपका सही है। तो क्या है? एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव की है, कितनी है? तो 14.26 की है। पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है? 27%, और अति पिछड़ा का कितना है? 36%। आगे चलिए, हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि आकांक्षी 2 में। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन किया है? आंसर हो जाएगा 36 का ए, यानी कि बिहार करेगा। आगे चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 36 पदक है। आगे चलिए, कैरेबियाई द्वीप त्रिनाद और टैबागो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? आंसर हो जाएगा 38 का आपके लिए ए, यानी कि ये बक्सर से संबंधित है। 39 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिला में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना। आगे चलिए, बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनको राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि संजय सरावगी। आगे चलिए, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार के अंशिका कुमारी ने। 42 है, बिहार सरकार के द्वारा जारी पोर्टल के संबंध में सही सम्मिलित करना है। पोर्टल है और जारी करता है वो आपको बताना है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि समर्थ पोर्टल हो जाएगा शिक्षा विभाग। परिमार्जन प्लस हो जाएगा आपका राजस्व भूमि। IHIP पोर्टल हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग, और पुलिस वाणी हो जाएगा आपका बिहार पुलिस के द्वारा। आगे चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जमुई में। आगे चलिए, बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? आंसर हो जाएगा आपका अररिया जिला में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड, चलिए अब नहीं कटेगा। बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 45 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समस्तीपुर। आगे चलिए, बिहार के किस जिला में शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024
के ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुजफ्फरपुर। आगे चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 47 नंबर है, ठीक है 47 नंबर, 46 का सी, ठीक है 47 देखेंगे। पटना स्थित सीडैक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया जिसका नाम क्या है? 47 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि परम बुद्ध। 48 है कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से संसद चुना गया, ये बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? 48 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुजफ्फरपुर से। आगे चलिए 49, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को केसीसी ऋण दिया गया? 49 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि 2.82%। आगे चलिए बिहार सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में सही अपोचन करना। विषय है और कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए विषय है और उसका लक्ष्य है कब तक का है आपको वो बताना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? बी। चलिए देख लेते हैं और मिलान भी कर लेते हैं, ये रहा आपका बी, ठीक। उच्च शिक्षा में 50% नामांकन कब तक रखने की बात की गई है? आंसर हो जाएगा 2035 तक, ठीक है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2030 तक, ठीक है। आगे चलिए बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा आपका 3 दिया गया यानी कि 2026 तक। और टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 का 2, एक सेकेंड, डी का 1, ठीक है। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक, ठीक है। चलिए ये रहा आपका सेट नंबर 2 का, इसका आंसर देख लीजिए एक बार। चलिए सेट नंबर 3 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलान करना है। इसमें पूछा है सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है। पद्म पुरस्कार है 2025 के और संबंधित क्षेत्र है। चलिए इसे मिला लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ देख लीजिए पहले, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन क्या है। तो भीम सिंह थावेरा भोजपुर के हैं, क्या इससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सिविल सेवा से, ठीक है। आगे चलिए किशोर कुणाल यानी कि मुजफ्फरपुर से, क्या इससे रिलेटेड है? एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर आपको बी है, ठीक है। तो भीम सिंह थावेरा जो है हो जाएगा आपका यहाँ पे सामाजिक सेवा से, और किशोर कुणाल मुजफ्फरपुर के हैं, ये आपका सिविल सेवा से हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सही कर लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे देख लीजिए। सुशील कुमार मोदी किससे है? तो सार्वजनिक मामले से है। निर्मला देवी मुजफ्फरपुर की हैं, किससे रिलेटेड है? कला के क्षेत्र से। और लास्ट क्या बच गया? तो विजय नित्यानंद सूर्यस्वर जी जमुई के हैं, ये आपका अध्यात्मवाद से है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि कितना किया है? तो 1264 करोड़ रुपया। कितना किया है? 1264 करोड़ रुपया। आगे चलिए 3 नंबर, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 1% वाले जिला क्रमशः कौन है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैमूर, जमुई और आपका हो जाएगा मुंगेर। 4 है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है? आपको आंसर हो जाएगा बांका जिला। आगे चलिए जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित है, इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को आपको की गई थी। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। मगही भाषा में बनी फिल्म डैश को संघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार यानी कि बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले हैं, वो क्या है? आंसर हो जाएगा 6 का ए यानी कि स्वाहा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7, BCCI द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आपका सुमन कुमार, समस्तीपुर के हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे आपका रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको कट जाएगा, एक सेकेंड जिसको थोड़ा सही करने दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको कट जाएगा थोड़ा सा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको PDF में ही मिल पाएगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन कट जाएगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बता देता हूँ, आप देख लीजिए क्योंकि मैं कितना भी इसे जूम कर लूँ ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए मैं इसे पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप इसे देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया। यह बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? आंसर हो जाएगा 8 का ए यानी कि सुपौल। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है? 9 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 70 लीटर। आगे चलिए
सूची को 2 से मिलान करना है, महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है और जिला दिए गए हैं। 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मैच कराना है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, तो नकटी हो जाएगा जमुई, सुरसर झील हो जाएगा सुपौल, कढ़ैया झील हो जाएगा कैमूर और मनिहारी वेटलैंड हो जाएगा आपका कटिहार। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि टोटल 120.10 किलोमीटर है। आगे है, गेहूंबनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रभावित होती है? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि आपको कैमूर में होती है। आगे है, बिहार में बीटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सी कंपनी को चुना गया है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि JSC को चुना गया। आगे चलिए, अब क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 14 का सी, 55%। आगे चलिए, कैग द्वारा जारी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य है। क्या है देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर कितना है? तो 14.47 रही है और यह राष्ट्रीय औसत से 4.5 अधिक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन आपको 16, ये दिखेगा अच्छा से, ठीक है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 16 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सचिन चतुर्वेदी। 17, वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। ये यूनिट कहाँ प्रस्तावित है? आंसर हो जाएगा 17 का ए, यानी कि गैरोल में। आगे चलिए, 18, महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया? यह कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 18 अप्रैल से लेकर 16 जून तक। आगे चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डुमरांव, ठीक है। आगे चलिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये आपका जो है डी जो है आपका असत्य है, ठीक है। आगे चलिए, 21, राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान भारत में कितना है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका दूसरा है। सबसे ज़्यादा है यूपी में, उसके बाद आपका है बिहार में, ठीक है। आगे चलिए, वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपए मिला है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 13,634 करोड़ रुपए अधिक है। आगे है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ यात्रियों की सहायता के लिए AI आधारित रोबोट पड़ी तैनात किया गया है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आपका कहाँ पे? पटना जंक्शन। आगे चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से किया है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 23 दिसंबर 2024 से। आगे चलिए, बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 25 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ए, कितने हो गए? 3 स्थल हैं। आगे चलते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्या है देख लीजिए एक बार। चलिए, बिहार राज्य में प्रमुख पद एवं नियुक्तियां से संबंधित आपको मिलान करना है। प्रमुख पद है और उसकी नियुक्तियां हैं। 26 बताइए। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? गुलाम रसूल बलियावी। बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अनंत मोहन बदर। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नवीन कुमार आर्य। आगे चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वो चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? 27, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तैराकी से। आगे चलिए, 28 देखेंगे। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 5 व्यक्ति हैं। 29 है, पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? आंसर हो जाएगा सहरसा जिला से। आगे चलिए, 30, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है आपका सही है।
क्या है, तो प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा को मिला है, आगे है द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को मिला है और तीसरी है बिहार अग्निशामक सेवा को मिला है। आगे चलिए, बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन को गिनी यानी कि गिनी निर्यात किया जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि मढ़ौरा। ठीक है, आगे चलिए, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या है, आंसर हो जाएगा सी 23 से लेकर 28, 2023 से लेकर 28। आगे है पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है, 33 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपका हो जाएगा बिहार में। आगे है हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। किसी भी शहर गांव मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, 34 का आंसर हो जाएगा यानी कि गृह मंत्रालय के पास। आगे चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, एक सेकेंड अब दिखेगा आपको, चलिए दिख रहा होगा, 35 है। भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुला, बीज जीन बैंक, 35 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि बिहार में। आगे है बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, 36 का आंसर बताइए, सी यानी कि हो जाएगा आपका 2। आगे चलिए 37, सूची को 2 से मिलान करना है, ऐप है और संबंधित क्षेत्र है, 37 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2134 ये वाला। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, तो मौसम बिहार ऐप हो जाएगा 2 यानी कि योजना एवं विकास विभाग, बेफिक्र ऐप हो जाएगा 1 यानी कि जल संसाधन विभाग, फिलो पोर्टल हो जाएगा 3 यानी कि शिक्षा विभाग और वंडर ऐप हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। 38 देखेंगे, बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है, 38 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 3%। 39, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से नवनिर्वाचित कुल 5 महिला सांसद निम्न में से कौन शामिल नहीं है, 39 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि लेसी सिंह नहीं है, बाकी है यानी कि संभवी चौधरी है आपका, लक्ष्मी देवी है और वीणा देवी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले का क्रम क्या है, तो 41 हम लोग देख रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा 1 यानी कि किशनगंज, अररिया और पूर्णिया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ये रहा 42, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, 42 का आंसर क्या हो जाएगा ए यानी कि पटना जू में। आगे चलिए 43 देखेंगे, क्वेश्चन आपका 43 यहाँ देखेंगे, ये रहा 43। इसमें क्या है ना, क्वेश्चन कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, क्वेश्चन थोड़ा बहुत कट ही जा रहा है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप समझिएगा। ठीक है, चलिए 43 है, बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, निम्न 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है, तो 43 इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, नालंदा में नहीं चलेगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में होगा। आगे चलिए, बिहार में गया जी जिले में विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया, 44 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि काशी विश्वनाथ। आगे चलिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है, उनके नाम बताइए, 45 का आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 46 की ओर। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले में वारसलीगंज क्या है यहाँ पे, वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है, 46 का आंसर क्या हो जाएगा ए यानी कि नवादा। आगे चलिए 47, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धना योजना की शुरुआत किया गया है, 47 आंसर हो जाएगा डी यानी कि बिहार में। आगे चलिए, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है, 48 का आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि 6 से लेकर 8 तक। 49, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ा रहा, 49 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहार। 50 है, बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करना है, धर्म है और उसके प्रतिशत दिए गए हैं, कौन कितना है वो बताना है। ठीक है, 50 का आंसर क्या हो जाएगा सी यानी कि हिंदू हो जाएगा 81.99%, मुस्लिम हो जाएंगे आपका 2 यानी कि 17.7% और ईसाई धर्म हो जाएंगे 0.05% और आपका जैन धर्म हो जाएगा 0.0096%। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दूँ,
पहला क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन का आपको चयन करना है और बताना है कौन से इसमें कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, इनके सभी कथन आपके सत्य है। क्या है? बिहार स्टार्टअप नीति की अवधि कब से कब है? 2022 से लेकर 2027। बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सही है। आगे, इस नीति में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहाँ से शुरू किया है? यानी कि यहाँ आप देखेंगे पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहाँ से शुरू किया आपको बताना। आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा से किया है। ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद्र खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गया जी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरे भारत में 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस ड्रिल में बिहार के 6 जिला पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और डैश जिला में मॉक ड्रिल किया गया था। 4 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कटिहार में भी किया गया था। आगे चलिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे चलिए, बिहार के मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पंचायत बिहार के किस जिले में है? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ये आपका समस्तीपुर में है। 7, हाल ही में जमालपुर रेल कारखाना में डिब्बा ओवरलोडिंग केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। 8 है, बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नालंदा राजगीर में। 9 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बिहार। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब यहाँ पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है। मुख्यमंत्री, चलिए अब देखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 10 का आपके लिए ए, यानी कि 10 लाख रुपए। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लखीसराय में। आगे चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप 12। सूची को 2 से मिलान करना है। महोत्सव है यानी कि मेला है, उसके आयोजन स्थल दिए गए हैं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पहले आंसर जान लीजिए। ए का दूसरा है यानी कि थावे महोत्सव गोपालगंज। आगे देखेंगे, तपोवन महोत्सव कहाँ हो जाएगा? गया जी में। श्रावणी मेला कहाँ पे हो जाएगा? 3 यानी कि सुल्तानगंज। और मकर मेला आपको हो जाएगा राजगीर में। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 30 नंबर, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार सरकार के कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला है? 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोल्डन अवार्ड। आगे चलिए 14, बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है? 14 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि मुख्य सचिव। आगे चलिए 15 अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशन एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्णिया में। आगे चलिए, प्रतिवर्ष बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 113वां नंबर का। आगे चलिए, बिहार के किस जिले में 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गया जी में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देख लीजिए, 38वें राष्ट्रीय खेल जिसमें बिहार ने कुल 12 पदक अपने नाम किए हैं, इसमें बिहार ने इतिहास रचते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 स्वर्ण। 19 नंबर क्वेश्चन, 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन में वृद्धि यानी कि वर्ग किलोमीटर करने वाले बिहार के जिला क्रमशः कौन है? 19 का क्या होगा? बी, यानी कि भागलपुर, मधुबनी और पूर्वी चंपारण। 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में सूची 1 का मिलान करना है, बताना है कौन क्या है, किसके संग मैच करता है, डेट उसके दिए गए हैं। 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कब तक है? 2047। मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन कब तक है? 2030। हेपेटाइटिस मुक्त बिहार का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 3, 2030 तक। और राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य कब तक है? 2028 तक। आगे चलिए, सारण के उदय कुमार को तेंजिया नार्गो राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया। उदय कुमार का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पर्वतारोही है ये। आगे चलिए, बिहार गौरैया ऐप को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं? तो 22 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर सुनील कुमार। आगे चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेपक टकरा में बालक वर्ग की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर अपना नाम किया? 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मणिपुर को। आगे चलिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
सुमायल नबी साहब का निधन हो गया। स्वर्गीय सोमन नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में किस विभाग मंत्री में थे? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परिवार परिवार कल्याण मंत्री में। आगे चलिए, वित्तीय वर्ष 25-26 में मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत डैश किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 6000 किलोमीटर। आगे चलिए, 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य क्या है आपको बताना है 26। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार में इसका आयोजन दूसरा बार किया गया, ये आपका गलत है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है बिहार को मिले नवीनतम भौगोलिक संकेतक के बारे में बताना है। उत्पाद है और संबंधित क्षेत्र है। 27 का आंसर आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मरसा चावल पश्चिमी चंपारण। मंजूषा कला हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। सिलाव खाजा नालंदा और कतरनी चावल हो जाएगा आपका भागलपुर। 28 नंबर, सोन नदी पर बनने वाले कदवन जलाशय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंद्रपुरी जलाशय कर दिया गया है। 29, केंद्र सरकार की जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पर है तथा बिहार का स्थान क्या है? 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका है 9वें स्थान पर। 30, बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री को लंदन में एशिया यूके अचीवर्स ऑनर 2025 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड दिया गया है। आंसर हो जाएगा 30 का ए, यानी कि नीतीश कुमार को। आगे चलिए, बिहार के संदर्भ में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला असत्य है। बाकी देख लीजिए, बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है? सही है, बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवड़ झील, जो बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 का बी। आगे चलिए, नेपाल में आयोजित पहले खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया। भारतीय टीम के हिस्सा रहे मोनिका कुमारी बिहार के किस जिला की रहने वाली है? 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भागलपुर। आगे चलिए, स्पैरो मैन के नाम से प्रसिद्ध शुभम कुमार बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्णिया से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग। 35, ठीक है, बिहार के किस शिक्षक को गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? 35 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नीतू शाही को सॉरी। 36, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित किस स्थान पर अत्याधुनिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुरादपुर। 37, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आधार पर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक जिला को सही सूची में सम्मिलित करें। 37 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, चावल हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, पहले सी टिक कर लीजिए, सी हो जाएगा रोहतास। दलहन हो जाएगा आपका पटना। ठीक है, मक्का आपका दिया गया दूसरा, यानी कि पूर्णिया, और गन्ना हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, 38 देख लीजिए, हाल ही में निषाद राज गुहा की जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर पहली बार गंगा नदी में कहाँ पर नौका रैली का आयोजन किया गया? 38 बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना। 39, बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हिंद सेना। 40, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि की स्वीकृति दी है? 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 588.73 करोड़। 41, भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया? 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद आरिफ खान। क्या हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? 42, आंसर हो जाएगा ए, पटना। आगे चलिए, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले में जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता, अपने नाम किया? बताइए। आंसर हो जाएगा ए, जमुई। 44 देख लीजिए, विरासत वृक्ष अभियान के बारे में सत्य कथन का आपको चयन करना है। 44 बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 32 वृक्ष को अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है। ठीक है, आगे चलिए, 1 मिनट। 44 हम लोग देख रहे थे ना, ठीक है। 44 का आंसर यहाँ पे दिया गया, कूट में प्रयोग करना था। 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तीनों आपके सत्य है। एक बार देख लीजिए फिर से, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 32 वृक्ष को अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है। इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम और कनक, चंपा, इमली, शीशम, महुआ जैसे वृक्ष शामिल है। इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने किया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तीनों आपके सही दिए गए एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं 45 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन आपका 45। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है? 45 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि NH-27। आगे है, सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्धता वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? 46 बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेगूसराय। 47 है, राज्य सरकार ने कहाँ पर बिहार के पहले डायनासोर पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, राजगीर। आगे चलिए, बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा? 48 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना। 49 हो जाएगा, किस राज्य ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 प्रतिमाह की जगह 15,000 प्रतिमाह देने की घोषणा की है? 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार। 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के सांसद सदस्यों के बारे में सही क्या है आपको बताना है, यानी कि नाम दिए गए हैं और राज्य मंत्री दिए गए हैं, आपको मैच कराना है। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले ये देख लीजिए, तो चलिए मिला लेते हैं। रामनाथ ठाकुर हो जाएगा आपका 3, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नित्यानंद राय हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। सतीश चंद्र दुबे हो जाएगा 1, यानी कि कोयला खान मंत्रालय। राजभूषण चौधरी ये आपका क्या हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका 4, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ये रहा आपका 4 का आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? सेट नंबर 5। चलिए, ये रहा आपका सेट नंबर 5, यहाँ पे पहले आप देख लीजिए। सेट नंबर आपका ये 5 है। ठीक है, चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें और कूट का सही सहायता से आपको बताना है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 आपके कथन सत्य दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए, भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्था खोला जाएगा। भागलपुर के पिरपैती में 2400 यानी कि 800 के 3 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ 2 विपरीत प्रकृति की फसलें उगाई हैं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? गर्दनीबाग पटना आपका। आगे, बिहार के अररिया जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें किस खेल में उन्नत प्रदर्शन के लिए मिला है? 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? सी, यानी कि खो खो के लिए। आगे चलिए, नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के तहत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ए, यानी कि सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। स्मार्ट प्रीपेड लगाने में भारत का अव्वल राज्य कौन है? 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार है। आगे चलिए, 29 अगस्त 2024 को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। 7 है, बिहार में जन्म में किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रमोद भगत को। आगे चलिए, सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट माकालू की चढ़ाई की। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ए, यानी कि किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7th नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलिए, 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत में किस शहर में किया गया? 10वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेंगलुरु में। आगे चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, लेकिन लेखक कौन है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि धर्मेंद्र चंद्रवंशी। ठीक है, कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। ठीक है, किसके द्वारा? धर्मेंद्र चंद्रवंशी के द्वारा। आगे चलिए, 12 नंबर, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोजक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा अशोक कुमार को। आगे चलिए, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा किया गया है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 50 लाख रुपए। आगे चलिए, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध किया गया है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? डी, यानी कि 90%। फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम किस जिला में? फुलवरिया डैम के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ए, ये आपका है नवादा जिला में। आगे, राजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। यह स्थान स्थित है कहाँ पे? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नवादा। 17, सोचिए को तो सम्मिलन करना है, योजना है और उसके वर्ष कब स्टार्ट किया गया वो है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना 2024 में, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 25 में, मुख्यमंत्री निश्चित स्वास्थ्य योजना 2024-25 में, जल जीवन हरियाली मिशन आपका 2019 में।
18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के पद की शपथ ली। श्री खान बिहार डैश के कौन से क्रम के नंबर है, आपको बेसिकली ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 42वें नंबर के। आगे चलिए। असत्य कथन का पता बताना है कौन है इसमें। असत्य 19 का असत्य आपका ये वाला से छोड़ दीजिए क्योंकि ये गलत है, ठीक है। चलिए, जो सही है वो इसे जान लीजिए ताकि एग्जाम में आपको लाभ हो सके इस चीज़ का। तो आधार कार्ड बनाने में बिहार का स्थान पूरे भारत में 21वां नंबर पे है। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार प्रथम स्थान पर। और बिहार स्वयं सहायता समूह बचत के मामले में देश भर में चौथा स्थान। 20 नंबर क्वेश्चन। ऐप है और पोर्टल आपको मिलान करना है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 3214। ये रहा आपका डी, ठीक है। देख लीजिए क्या है। स्वच्छ बिहार पोर्टल, आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग। भव्य ऐप हो जाएगा आपका 2, यानी कि स्वास्थ्य ऐप। इंस्पेक्शन ऐप हो जाएगा 1, यानी कि खनन एवं भूत तत्व विभाग। सुविधा ऐप हो जाएगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। 21 देखेंगे। बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को स्कूली शिक्षा में किए गए अहम बदलाव व नेतृत्व क्षमता के लिए शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि रंजन कुमार। आगे चलिए। अयोध्या रिविजिडेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किशोर कुणाल के द्वारा। 23 2024 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल डेटाबेस में दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया। श्री अनिल सिंह यादव बिहार के किस जिले से हैं। आंसर हो जाएगा ए, आपका भोजपुर से है। आगे चलिए। बिहार देश का डैश राज्य बन गया है जहां कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया गया है। 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5वां नंबर का बन गया है। 25 नंबर। मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में डैश का अवैध खनन और उसे बिहार में लाने से रोकने के लिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट बनाया गया। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कोयला का अवैध खनन के लिए, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 चेन्नई में आयोजित 23वां यानी कि 23वां पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ने कुल पदक जीते। कितने पदक जीते हैं आप बताना है। 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 10 पदक। आगे चलिए। 7 निश्चय 2 के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 लाख। आगे चलिए। ऑपरेशन क्लीनअप के तहत 1.20 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम हटाया गया। यह ऑपरेशन किस विभाग के द्वारा किया गया। 28 का बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। 29 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। 29 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। 30 नंबर क्वेश्चन है। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भोजन करने के लिए पटना नगर निगम के किस सफाई कर्मी को आमंत्रित किया गया था। 30 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शोभा देवी को। आगे चलिए। 31 नीतीश कुमार में मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। श्री चौधरी बिहार सरकार के किस विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं वो आपको बताना है। तो बताइए किसके हैं। 31 आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 32 हाल ही में लैला कबीर का निधन हो गया। क्या नाम है, लैला कबीर का निधन हो गया। लैला कबीर किस समाजवादी नेता की पत्नी थी। 32 इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज फर्नांडिस। आगे चलिए। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में असत्य कथन के बारे में सत्य कथन, यहाँ पे देखिएगा सत्य कथन का चयन करना। 33 बताइए। आंसर हो जाएगा 33 का बी, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष सलीम परवेज है और इसमें कुल मिलाकर 5 पदेन सदस्य और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, तो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी ने वुशु में कांस्य पदक जीता है। 34 आंसर हो जाएगा 34 का ए, यानी कि जिया कुमारी ने। आगे देखिए 35 सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। 35 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मैदाना हॉस्पिटल पटना, यहाँ मैदानता होगा शायद, ठीक है। आगे चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में किन को अवर्णनीय योगदान के लिए शहीद श्री राम तिवारी कौस्तुभमणि सम्मान प्रदान किया गया है। 36 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भगवती प्रसाद द्विवेदी को। आगे चलिए। जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लाल सड़न नामक बीमारी बढ़ गई है।
ये लालसर बीमारी गन्ने के अंदर डैश के रूप में दिखाई देती है। आंसर हो जाएगा 37 का ए यानी कि कवक के रूप में। आगे चलिए 38 मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा विभाग से है। इसका उद्देश्य राज्य के कक्षा 3 से लेकर 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से कक्षा प्रदान करना है। इसमें दक्ष विस्तृत रूप क्या है, यानी कि दक्ष का फुल फॉर्म क्या है। 38 आंसर हो जाएगा बी यानी कि डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत पर्यटन विभाग ने पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिर के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। 39 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 9। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चर्चा में रहे बिहार राज्य के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल और संबंधित जिला को सही सम्मिलित करना है। 40 मैच कराना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि आर्द्रभूमि है और जिला है। ठीक है, बरैला झील कहाँ पे हो जाएगा, वैशाली। हसनपुर वेटलैंड कहाँ हो जाएगा, समस्तीपुर। सुरेला चौर वेटलैंड कहाँ पे हो जाएगा, सिवान। और मोती झील कहाँ हो जाएगा, मोतीहारी में। 41 देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। 41 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार। 42 प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार में उसका आयोजन कहाँ किया गया, बिहार में कहाँ किया गया बताइए। 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मोतिहारी में, पश्चिमी चंपारण जिसको बोलेंगे। आगे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। आंसर हो जाएगा सुमित्रा साहा। आगे चलिए। NCRB के अनुसार हिट एंड रन के मामले में बिहार का स्थान देश में कौन सा रहा है। 44 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ये 5th नंबर का स्थान आपको है। ठीक है, आगे चलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। वर्तमान बिहार राज्य वित्त आयोग यानी कि 7वां के बारे में सत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा 45 का डी यानी कि कथन सभी जो आपका सही है। देख लीजिए। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी हैं, सही है। आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, सही है। राज्य वित्त आयोग को अपनी अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2026 तक देनी होगी। आयोग की सभी अनुशंसाएं 2026 से लेकर 31 तक लागू होंगी। ठीक है, आगे चलिए। 46 बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ लंबाई किस जिला में है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि पटना में। 47 बिहार के किस जिला में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया। 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि रोहतास में। आगे चलिए। 48 स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ने पटना में कहाँ औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई शुरू करेगी। 48 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहटा में। आगे चलिए। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार में किस जिला में किया गया। 49 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि गया जी में। 50 क्वेश्चन बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ये रहा 5 कप का आंसर।